किस कारण मिलती है प्रेत योनि? किस पाप के कारण या किस गलती के कारण आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है? सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसे मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बताया गया है। साथ ही इसमें पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप, पुण्य, नीति नियम और धर्म से जुड़ी बातें भी बताई गई हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में इस ग्रंथ का सबसे अधिक महत्व है और इसे 18 महापुराणों में एक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा किसी न किसी योनि में प्रवेश करती है। इसमें 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े की योनि और मनुष्य योनि आदि है। लेकिन आत्मा का प्रवेश किस योनि में होगा, यह उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि का भी जिक्र मिलता है। जानते हैं क्या है प्रेत योनि और कैसी आत्माओं का होता है इस योनि में प्रवेश? गरुड़ पुराण का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ वर्णित है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच संवाद के बारे में बताया गया है। यह ग्रंथ पाप, पुण्य, नियम, कायदे, आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु एवं जन्म आदि की व्याख्याएं करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा मनुष्य योनि से प्रेत योनि में कैसे प्रवेश करती है। जीवन में किए गए पापों का परिणाम भोगने के लिए आत्मा को मृत्यु के बाद प्रेत योनि मिलती है। साथ ही ऐसे लोग जिनकी मृत्यु जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, वृक्ष से गिरकर आदि से हुई हो, ऐसे मनुष्यों की आत्मा प्रेत योनि में जाती है। प्रेत योनि में प्रवेश कर इन मृत आत्माओं को वायु प्रधान शरीर मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे भूख, प्यास, क्रोध, वासना और घृणा आदि का अनुभव होने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में कुल 84 लाख योनियां हैं। इनमें पशु योनि, वृक्ष योनि, कीट योनि और मनुष्य योनि आदि है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा की मंजिल उसके कर्मों पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म वाले लोगों की आत्माएं मृत्यु लोक में भटकती रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, हत्या या किसी दुर्घटना आदि के कारण होती है तो उस व्यक्ति की आत्मा स्वाभाविक रूप से शरीर नहीं छोड़ती, तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रेतों के मन में हमेशा यह इच्छा बनी रहती है कि जहाँ पर उनका धन है, उसके शरीर के पार्थिव परमाणु हैं, उनके शरीर संबंधी परिवार हैं, वह वहीं रहें और अपने संबंधियों को भी अपनी तरह बनाएं। सभी भौतिक पदार्थों का संचयन करने की सामर्थ्य वायु तत्व में रहती है। यही कारण है कि प्रेत वायु शरीर प्रधान होने से जिस योनि की इच्छा करता है वह उसे ग्रहण कर लेता है, लेकिन कुछ ही समय तक वह शरीर ठहर सकता है। पीछे पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद शास्त्रों के अनुसार जिनका अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया जाता, उसकी आत्मा भी कुछ दिनों के लिए प्रेत योनि को प्राप्त होती है। जब शास्त्रोक्त विधि से उसका प्रेत संस्कार, दशगात्र विधान, षोडश श्राद्ध,
सपिंडन विधान किया जाता है, तब वह प्रेत शरीर से मुक्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की अचानक या किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसी अवस्था में आत्मा भूत प्रेत भटकती रहती है। साथ ही जब किसी व्यक्ति की आत्मा स्वाभाविक रूप से उसके शरीर को नहीं छोड़ती तो आत्मा भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण की कथा, गरुड़ पुराण में एक कथा है। प्रेत योनि किसी को क्यों मिलती है? प्रेत योनि को भोगना कैसे पड़ता है? प्रेत योनि में आहार क्या होता है? प्रेत योनि से उद्धार कैसे होता है? आदि गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से तो आत्मा के परलोक गमन और उसके फल निर्धारण की कथा ही है। किसी की स्मृति में उसके देहांत के बाद गरुड़ पुराण की कथा की परंपरा है। आप धैर्य से इस कथा को पढ़िएगा। गृहस्थों के लिए जानकारी की बातों से भरी पड़ी है। कथा प्रेत योनि के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे।